जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हम सुंदरकांड का पहला एपिसोड प्रसारित करने जा रहे हैं। राम जी की वंदना की गई है प्रारंभ में, उसके बाद राम जी से कुछ याचना की गई है और फिर राम जी को ये बताना है कि मैं हनुमान जी की सिफारिश से आपसे वंदना कर रहा हूं, क्योंकि राम जी के लिए हनुमान जी सबसे प्रिय है। क्योंकि सीता जी की मुक्ति का मार्ग हनुमान जी ने निकाला है और हनुमान जी ऐसे वैसे नहीं है। लिखा है कि राम बाण, यानी राम का जो बाण है वो हनुमान जी। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री सीतारामाय नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। सुंदरकांड के प्रारंभ में बाबा तुलसीदास श्री राम जी की वंदना करते हैं और बताते हैं कि राम जी हैं कैसे। शांत हैं। शांत हैं तो कैसे शांत हैं कि वनवास होने के बाद भी शांत हैं। जबकि अयोध्या दुखी है, परिवार दुखी है और महाराज दशरथ स्वयं दुखी हैं, पर राम शांत हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको वनवास का दुख नहीं है? तब उनका उत्तर होता है कि नहीं। और गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। राम जी कह रहे हैं कि पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया, अयोध्या का नहीं दिया तो कानन मैंने जंगल का दिया, मैं राजा तो हूं, तो दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए राम को तुलसी बाबा ने शांत कहा। शाश्वत, शाश्वत अर्थात निरंतर, जो सदा विद्यमान रहे और रहेगा। अप्रमेय, जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रमाण हमको कब देना पड़ता है? कि जब हमें स्वयं को सिद्ध करना हो, और जो स्वयं सिद्ध है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अनघ, अघ कहते हैं पाप को, अनअघ जो निष्पाप हो, बिना किसी प्रकार के पाप से युक्त हो, अर्थात राम जी निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं और निर्वाण शांति प्रदम, ऐसी शांति देने वाले हैं कि जिसमें जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतः मुक्ति हो जाती है। अरे भाई, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो जन्म होगा, पर मोक्ष रूप में न जन्म होगा न मृत्यु होगी। यानी परम शांति देने वाले श्री राम। और आगे कह रहे हैं बाबा, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य, ब्रह्मा के द्वारा, शंभु के द्वारा और फणेन्द्र के द्वारा। अब ये कौन है? ब्रह्मा जामवंत को बताया गया है, जामवंत ब्रह्मा के अवतार माने गए हैं। और शंभु, शंभु के रूप में हनुमान जी शंभु अवतार माने जाते हैं। और फणेन्द्र, शेषनाग, लक्ष्मण को कहा गया है कि शेषनाग ही लक्ष्मण के रूप में पैदा हुए हैं।
तो ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, तीनों के द्वारा ये सेवित हैं। और कैसे हैं? वेदांत वेद्यम विभुम, सामान्य रूप से जाने जाने योग्य नहीं है, वेदांत के द्वारा जिनको जाना जा सकता है। और विभुम माने सर्वव्यापक, यत्र तत्र सर्वत्र, इसलिए कहा गया रोम रोम में राम। राम इनका नाम है, बुलाया जाता है राम। और आगे विशेषण लिखते हैं तुलसी बाबा कि जगदीश्वर हैं, संसार के ईश्वर हैं। सुर गुरुम, देवताओं के भी गुरु हैं। तब यहां एक सवाल उठता है कि फिर मनुष्य रूप में क्यों इधर उधर विचरण कर रहे हैं? किष्किंधा कांड में पूछ रहे हैं कि सीता को देखा क्या? अगर हरि हैं तो माया के वशीभूत होकर के मनुष्य क्यों बन गए? प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि ये मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों की संवेदनाओं से परिचित नहीं हुए होते तो लोग इन पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य रूप इन्होंने धारण किया और जितनी संवेदनाएं मनुष्यों को होती हैं उतनी इन्होंने बताई कि जगत में रह करके और सब कुछ अपने मन का हो जाए ये संभव नहीं है। हरि ने मनुष्यों की पीड़ा को स्वयं भोग करके बताया। और तुलसी बाबा और विशेषण दे रहे हैं कि करुणाकर हैं, करुणा के आकर, आकर माने खजाना, करुणा के भंडार हैं। और कैसे हैं? रघुवरम, रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। जो रघु राजा का कुल है उसमें राम सर्वश्रेष्ठ हैं। और भूपाल, भू कहते हैं पृथ्वी को, पाल मने पालन करने वाला, भूपाल मने राजा, राजाओं में चूड़ामणि है, श्रेष्ठ हैं। उधर रघु के कुल में श्रेष्ठ हैं और इधर फिर कह रहे हैं कि जितने भी राजा हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ राजा श्री राम जी हैं। ऐसे राम जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं वंदना करता हूँ माने बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं वंदना करता हूँ। और यहाँ हम सब जो श्रोता हैं, जो वक्ता हैं और जो दर्शक हैं, उन सब का भी ये दायित्व है कि हम उस जगदीश्वर की वंदना करें। क्यों करें? आगे तुलसी बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मैं वंदना कर रहा हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं। और एक ये भी परंपरा जैसी है कि अगर किसी की वंदना करो तो लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ न कुछ मांगने आया है। कई लोग तो इसमें कहे हैं कि उनसे कहो कि साहब नमस्कार, तो उत्तर नहीं देते, वो कहते हैं हाँ बोलिए क्या काम। तुलसी बाबा बड़े चतुर थे। अगले श्लोक में वो कहते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। राम जी से कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि कुछ मांगने आया हूं तो मेरे हृदय में अन्य कोई स्पृहा नहीं है। अन्य कोई स्पृहा नहीं है मैंने कि ऐसी कोई इच्छा नहीं है, यानी भौतिक मैं कुछ आपसे प्राप्त नहीं करना चाहता। पर अन्य शब्द लगा करके यहां एक प्रश्न छोड़ दिया, अर्थात कुछ तो है। तो नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। अंत वाले शब्दों पर ध्यान दें कि कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च, यानी काम आदि दोषों से
मेरे मानस को मुक्त कर दो। क्यों? क्योंकि भक्ति में काम मुख्य रूप से बाधक होता है। काम माने इच्छा। जब तक हमारी इच्छाएं नहीं मरेंगी तब तक हम भक्ति के नजदीक नहीं जा सकते। और यहां सत्यता के लिए बाबा कह रहे हैं कि सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं। हर व्यक्ति कहता है मैं सत्य बोल रहा हूं, आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पर यहां बाबा प्रमाण देते हैं कि आप जो है वो सबके अंतर की आत्मा में बैठे हुए हैं। तो आपको तो पता ही है कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और जब आपको पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं और मेरी अन्य कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो आप कृपया मुझे ऐसी भक्ति दे दें कि मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। कौन सी भक्ति है? निर्भरा। निर्भरा भक्ति माने हमारा जो कुछ भी है वो सब आपके चरणों में समर्पित हो जाए। पूर्ण भक्ति दे दीजिए और मेरे मन को इच्छाओं से मुक्त कर दीजिए। अब पहली बात हुई कि प्रणाम किया, दूसरी बात हुई अपनी बात बता दी। तो लौकिक जगत में होता है कि आप किसी का कुछ पहुंच लेकर के आए हैं, किसने भेजा है, तो मैं आपका काम क्यों करूं। बाबा बड़े चतुर थे, वो अपना पहले से ही ताम झाम इकट्ठा करके गए थे। उनको मालूम था कि हनुमान जी और राम जी का जो प्रेम है वो अचल और अटल है। बाबा ने तुरंत अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उन्होंने कह दिया कि इनके मन में शंका हो, कोई प्रश्न करें, उसके पहले ही वात जातम नमामि। वातज यानी वात माने हवा से, पवन से उत्पन्न कौन? हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब ऊपर के सारे विशेषण हनुमान जी के, अतुलित बलधामम, हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल के धाम हैं, छोटे मोटे नहीं, ऐसा बल जिसको तौला नहीं जा सके। और कैसे हैं? हेम शैलाभ देहम, उनका जो शरीर है वो ऐसा लगता है जैसे हेम मने सोने का, शैल मने पर्वत, और उस सोने के पर्वत की जो आभा होती है, यानी उसका जो प्रकाश होता है, उसकी चमक होती है, ऐसी आभा से युक्त हनुमान जी का देह है। और कैसे हैं? धनुज बन कृशानुम, यहां आप देखेंगे कि अभी कोई धनुज नहीं आया। धनुज माने दानव, वन माने उनका जंगल, यानी ढेर सारे दानव जहां हों उनके लिए हनुमान जी अग्नि है। अब यहां न दानव है, न उनका जंगल है, न उनकी कोई भीड़ है, पर ये जो चर्चा की गई है ये आगे जो कथा आएगी उसकी भूमिका के रूप में बाबा ने यहां पहले ही कह दिया है कि राक्षस मिलेंगे और वो हनुमान जी के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यद्यपि हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं पर ज्ञानियों में अग्रगण्य है। प्रायः देखा गया है कि ताकत बहुत ज्यादा होती है तो बुद्धि खत्म हो जाती है, पर हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं कि जो बहुत ताकत भी रखते हैं और बहुत ज्ञान भी रखते हैं। सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के खजाने, मतलब 1 2 4 6 8 10 नहीं,
जितने गुण होते हैं उनके निधान है। निधान माने खजाना, भंडार। और वानराणाम अधीशम, वानरों के अधीश माने राजा। अब यहां फिर सवाल होता है कि वानरों के राजा तो सुग्रीव थे, वाली थे, इनको क्यों कह दिया गया? तो वो उनके भौतिक शरीर पर राज करते थे। मान के चलिए कि सुग्रीव या बाली ये राजा थे, पर हनुमान जी जो राजा थे वो वानरों के मानस पर राज करते थे। असली राजा वही होता है जो मानस पर राज करे, न कि डरा धमका के शासन करके राज करे। तो हनुमान जी वानरों के मन पर राज करते थे, इसलिए उन्होंने, तुलसी बाबा ने उनको वानराणाम धीशम कहा, रघुपति प्रिय भक्तम। यहां हनुमान जी को रघुपति से बाबा ने जोड़ दिया और रघुपति से ही प्रार्थना कर रहे हैं, राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जोड़ दिया कि आपका प्रिय भक्त हनुमान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। यानी मैंने आपकी वंदना की, आपको बता दिया कि मुझे भक्ति दे दो, और आपके मन में सवाल अगर है कि कोई पहचान लेकर के आए हो, तो मैं आपके सबसे प्रिय भक्त की पहचान लेकर के आया हूं। अब यहां सवाल यह है कि इस बहाने तुलसी बाबा ने अपनी विनम्रता प्रकट की, राम जी की वंदना की, हनुमान जी की वंदना की। क्यों की? ताकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। अरे भाई, हम अपने घर में पूजा पाठ क्यों करते हैं? मकान बनाया, उसका शुभारंभ करते हैं। विवाह हो रहा है, उसके पहले पूजा कथा वार्ता होती है। और हम तो सनातन संस्कृति वाले हैं, हमारे यहाँ तो मृत्यु भी एक संस्कार है। वहां भी बिना किसी न किसी कर्मठ के हम अंतिम क्रिया नहीं करते, इसलिए कि जो हम आगे करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न न हो। और किष्किंधा कांड में जब जामवंत जी हनुमान जी को ये बताते हैं कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम राम का काज करो। अगर आपको ध्यान हो तो सुंदर कांड प्रारंभ करने से पहले किष्किंधा कांड का दोहा क्रमांक 29 और उसके बाद 30 चौपाइयां और छंद पढ़े जाते हैं, उसके बाद सुंदरकांड शुरू होता। क्यों? क्योंकि वहां पर जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल बताया कि तुम कौन हो, कि पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। लौकिक जगत में भी ये देखिए कि अगर हम किसी को बताते हैं कि भाई ये काम तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो उसको उसकी शक्ति याद आती है और वो स्वयं पर विश्वास करके उस काम के लिए जाता है और वो सफल होकर आता है। और हनुमान जी तो अतुलित बलधाम है। जैसे ही उनको जामवंत जी ने याद दिलाया तो वैसे ही श्री हनुमान जी तैयार हो गए। और वहां एक चौपाई आती है कि
कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन्ह कर राजा। ये है शक्ति को याद आने पर, हमारे अंदर से जो ताकत याद आई तो हनुमान जी का शरीर ऐसा हो गया कि जैसे पूरा सोने का हो, और उसका आकार देख के ऐसा लगा कि जो इसे कोई पर्वतराज दूसरा, एक तो पर्वतराज हिमालय है ही है, एक दूसरा पर्वतराज खड़ा हो गया और बहुत जोर से आवाज की, बहुत जोर से, और इतना तेज उनको क्रोध आया कि उन्होंने कह दिया कि पूरे त्रिकूट को उखाड़ करके मैं ला दूंगा, रावण को मार दूंगा। फिर उनको ध्यान आया कि नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने जामवंत से पूछा कि मैं क्या करूंगा। तो जामवंत ने उनको बहुत सीधा सीधा काम बता दिया कि यतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देखी कहु सुधि आई। बस इतना ही करना है, जाओ और सीता को देख करके आ जाओ, बस आपका काम समाप्त। देखा जाए तो वो यही करने गए भी थे। आगे की जो भी घटनाएं हुई हैं वो बनती गई और होती गई, उसके लिए हनुमान जी के पास कोई पहले से सोच विचार नहीं था। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन किस लिए उनको सुंदर लगे, क्यों अति भाए? वो इसलिए कि जब जिस काम के लिए उनका अवतार हुआ है और वही काम उनको मिल गया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती? मिल गया। हमको आपको भी अगर लग जाए कि इस काम को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं और वही काम हमको मिल जाए, तो फिर तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं हो। अब जाने लगे तो उन्होंने सबको प्रणाम किया, सबको माने जो वहां पर थे, बंदर भालू, पूरी सेना समुद्र के किनारे बैठी हुई थी, सुग्रीव की, बाली की, सभी को प्रणाम किया। बाबा लिखे हैं कि चले हरस ही धरि रघुनाथा, नाई सबने कहूं माथा। प्रणाम करके जब हम घर से निकलते हैं तो जो आशीर्वाद, जो मंगल कामना हमारे साथ होती है, वो रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। हम लौकिक जीवन में भी ये करें कि बिना प्रणाम किए न जाएं। कहीं भी जा रहे हो, चाहे विद्यालय जा रहे हो, चाहे बाजार जा रहे हो, चाहे किसी रिश्तेदारी जा रहे हो, अथवा कहीं प्रवास पर जा रहे हो, देश है विदेश है, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करें, छोटों की मंगल कामना लें, और हमारा जो इष्ट देव है उसको प्रणाम करें और बोलें कि हमारे साथ चलिए। अगर आपको विश्वास है तो आपके इष्ट देव आपके साथ रहते हैं और किसी भी घटना दुर्घटना की पूर्व सूचना आपके मन में आ जाती है। यहां भी हिय धरि रघुनाथा, श्री राम जी को हृदय में रख के हनुमान जी चले। इसलिए चले कि ताकि कोई विघ्न बाधा आए तो उसको आप देखना, मैं तो आपका दास हूं, दूत हूं, सेवक हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर अगर आप रहोगे तो ताकत रहेगी। और ऐसी ताकत आई रघुनाथ जी की कि सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। भूधर सुंदर, अब लोग कहते हैं इसका सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? अरे जहां भूधर ही सुंदर है उसका नाम सुंदर कांड क्यों नहीं रखा जाएगा? अन्य कांडों का नाम
जैसे किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा की कथा उसमें है, इसलिए किष्किंधा कांड। बाल्यावस्था की कथा है बाल कांड, अयोध्या की कथा है अयोध्या कांड, लंका की कथा लंका कांड, अरण्य की कथा अरण्य कांड। अब यहां जो है समुद्र के आर पार की कथा है, और पर्वत सुंदर, हनुमान जी सुंदर, सीता जी सुंदर, लंका सुंदर, इन सब कारणों से नाम रख दिया सुंदर कांड। और इसमें रामचरित की घटनाओं का जो वर्णन है वो समापन की ओर है। यहां सीता का पता लगता है और युद्ध की तैयारी हो जाती है। सुंदर सूचनाएं हैं, इसलिए भी सुंदरकांड नाम रखा गया होगा। उस सुंदर पर्वत पर हनुमान जी चढ़े और रघुवीर संभारी, संभारी माने याद किया, हृदय से राम जी को याद किया, और वहां से बहुत वेग से उछले और समुद्र के ऊपर से जाने लगे। रास्ते में जो भी पर्वत मिलता, अगर हनुमान जी उस पे पैर रख देते तो तुरंत पाताल चला जाता। इतना उनमें वजन था, इतना उनका शरीर भारी था, और वेग इतना था, जा रहे हैं कि लिख रहे हैं कि जिम यमोंग रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे रघुवीर का अमोघ बाण। अमोघ बाण से तात्पर्य है ऐसा बाण जो बिना लक्ष्य भेदे रह ही नहीं सकता। अर्थात ये तय हो गया यहां से कि हनुमान जी जा रहे हैं तो सीता का पता लगाकर आएंगे ही। अब चले समुद्र के ऊपर से, वो बहुत तेज गति से आ रहे हैं, तो जलनिधि, जलनिधि माने समुद्र, ने विचार किया कि राम जी का दूत जा रहा है, तो मैनाक से कहा कि हे मैनाक, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ ताकि हनुमान जी आराम कर लें। हम मैनाक ऊपर हो गए। हनुमान जी ने देखा पर रुके नहीं, उन पर आराम नहीं किया। वहां बाबा लिखे हैं परसा, परसा माने स्पर्शा, छू लिया बस, और प्रणाम किया। छुआ और प्रणाम किया। प्रणाम किस लिए किया? कि भाई तुम मेरी सहायता के लिए आए, इसलिए प्रणाम किया। और मैनाक सहायता के लिए आया क्यों? एक घटना आती है कि पर्वत उड़ उड़ करके कहीं भी बैठ जाते थे तो बहुत नुकसान होता था। जहां बैठते थे वहां लोग दब जाते थे, मर जाते थे, क्षेत्र का क्षेत्र नष्ट हो जाता था, गांव का गांव नष्ट हो जाता था। तो लोगों ने प्रार्थना की तो इंद्र ने कहा कि नहीं, इनके पंख काट दो। पहले था ये उड़ते थे, अब ठीक है पंख काट दो। अब पंख काटे जाने लगे तो सारे पर्वत घबराए। उसमें मैनाक भी घबरा करके भगा इधर उधर, तो पवन देव मिल गए। बोले भाई क्या बात है, बहुत घबराए हुए। अरे बोले महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है। अच्छा तुम क्या चाहते हो? नहीं मैं मेरे पंख नहीं कटवाना चाहता। तो बोले पंख नहीं कटवाना चाहते तो उड़ के कहीं भी बैठ जाओगे, फिर नुकसान करो। तो बोले महाराज मैं नहीं उड़ूंगा, नहीं कुछ करूंगा, पर पंख नहीं कटवाऊंगा। बोले ठीक है आओ फिर। तो पवन देव उनको उड़ा करके लाए और समुद्र में डाल दिया। तो प्राण रक्षा की पवन देव ने। आज पवन पुत्र जा रहे हैं तो उसने अपना एक दायित्व निभाया कि इनके पिताजी ने मेरी सहायता की थी, तो समुद्र ने उसको याद दिलाया कि मैं इस बहाने तुझे एक मौका मिला है उस उपकार का बदला चुकाने के लिए कि उन्हीं के पुत्र जा रहे हैं तो तुम उनको विश्राम दे दो। पर राम जी के काज से हनुमान जी जा रहे हैं, न कि विश्राम करने। उन्होंने
उसके कृतज्ञता ज्ञापित की, छुआ, प्रणाम किया और आगे बढ़ गए और बोले कि हे भाई, राम काज कीन्हे बिनु, बिना राम के काज को किए हुए मुझे विश्राम नहीं करना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और अगले एपिसोड में हम इसके आगे की कथा का प्रसारण करेंगे। जय श्री राम।